नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से। तीन चीज़ें होती हैं जैसे ये वीडियो मैं जिसके ऊपर बना रही हूँ। स्ट्रेस, मोबाइल एंड स्टडी। और ये तीनों के तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं आजकल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। स्ट्रेस, मोबाइल एंड स्टडी। कैसे स्ट्रेस क्या होता है, पहले हमें इसको स्ट्रेस को समझना है ना। तनाव, तनाव कैसे उत्पन्न होगा हमें। देखिए, एक तो ये होता है कि हमें कोई काम करना है, मतलब दो तरीके से उत्पन्न होता है। मेरा थीसिस भी स्ट्रेस के ऊपर है एक्चुअली। तो दो तरीके से तनाव उत्पन्न होता है। पहला, हमें हमारी एक तरीके से कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा काम दे दिया जाए तो हम क्या स्ट्रेस में आ जाएंगे, हमारी बॉडी में एंजाइटी हो जाएगी। करेक्ट। दूसरी चीज होती है कि हमें कोई काम करना है ना, लेकिन हम किन्हीं कारणवश उसको पुश कर रहे हैं कि चलो ठीक है अब कर लेंगे, या हम कुछ समय पे कुछ और काम करने लगे जबकि करना हमें कोई और काम है ना। फिर बाद में जब जो हमें काम एक्चुअली करना है हम उसे करने लगते हैं तो हम लोग क्या एकदम से नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा। ये है स्ट्रेस। इस तरीके से स्ट्रेस सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया ऐसे जनरेट होता है। जो दूसरे वाला जो मैंने कारण बताया है ना कि जब हम जो काम करना है और उसको हम लोग टालते हैं, है ना, उस समय पे हम कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ बहुत होता है, स्पेशली आज का बच्चा जो मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और इसी वजह से स्ट्रेस बहुत जनरेट होता है। आपको पढ़ाई करनी है ना, तो उस समय पे जैसे कि ये समझिए कि बहुत एक ये वो होती है फीलिंग कि अरे स्टेटस किसी ने क्या लगाया होगा। आपने आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ़ोन रख दिया, लेकिन बार बार ये लगता है कि अरे इंस्टा पे क्या स्टोरी किसी ने शेयर की होगी, या क्या नया फीडबैक होगा, या क्या नया पोस्ट किसी ने डाला होगा। तो ये ना कि दिमाग में वो चलता रहता है ना, क्यूरियोसिटी चलती रहती है, किसी ने कोई रील बनाया होगा वो मैं देख लूँ ऐसे करके। तो हम इसको डील कैसे करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्ट्रेस जनरेट करता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा मेमोराइज करने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम होती चली जाती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका असर हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ता है। और अल्टीमेटली स्टडीज तो जब मतलब वही हो गई, और उसकी वजह से क्या हमारा पूरा एक नेगेटिव एक इमेज हो जाता है, मतलब कि हम मतलब नहीं कर पाए, खुद को भी हमें गिल्ट फील होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं। ये एक लैडर है, एक चीज हुई तो दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी। सही है, ये लैडर है, लैडर की तरह ये पूरा इस तरीके से काम करता है। अब क्या किया जाए, अब इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें, है ना, तो उस समय पे आपको जैसे मोबाइल देखना है, अपना जो भी काम करना है, तो पहले अपना 10 मिनट ये सोचो कि अब मैं 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल चलाऊंगी या चलाऊंगा, और उसके बाद उसे रख दो। ठीक है ना। पढ़ाई ऐसे नहीं होती कि आप 2 घंटे लगातार पढ़ते जा रहे हो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है ना, मतलब कर सकते हो तो करो ऑफ कोर्स, लेकिन आप क्या करो, आप अपना एक वो बना लो, क्योंकि उसमें क्या फिर बीच बीच में मोबाइल का एक डिस्ट्रैक्शन आता है। तो क्या करो, मोबाइल में देख लिया, रख दिया, और ये करो कि अब मैं आधे घंटे के लिए सिर्फ पढ़ाई करनी है मुझे। आधे घंटे के लिए जितना पोर्शन तय करा है उतना पढ़ो। फिर 5 मिनट के लिए अगर मन कर रहा है तो बहुत ज्यादा, तो आप मोबाइल को उठा के देख सकते हो। कई बार क्या होता है, हम अननेसेसरी मोबाइल के अंदर इतना ज्यादा घुसे रहते हैं कि उसकी वजह से हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। राइट। एक दूसरी बात और है, जब आप बिल्कुल तरोताजा हैं पढ़ाई करने के लिए, अब जैसे सुबह कर रहे हो या दोपहर को, जो भी आपका सबसे बेस्ट टाइम हो पढ़ाई करने का, उस समय पे सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सबसे इजी जो चीजें वो पहले पढ़नी चाहिए, नहीं, जो सबसे टफ टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले पढ़ो। उस समय आप बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है, और उस समय उसको पढ़ो, धीरे धीरे करके वो समझ में आएगा, फिर आप इजी टॉपिक्स की तरफ जाइए। ये स्कूल में मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, मैंने इसको फॉलो किया है, मैं करती हूँ इसको फॉलो। सही है। तो देखिए, स्ट्रेस, मोबाइल एंड स्टडी, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं आजकल के बच्चों के लिए, और अब तो कोविड के समय पे तो बहुत ज्यादा। तो मोबाइल के बिना पढ़ाई होगी नहीं, लेकिन मोबाइल में हमें देखना क्या है वो हमें तय करना पड़ेगा। मतलब डिसिप्लिन हमें खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, किस लिए, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। करेक्ट। तो आई होप जो मैंने आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, इसे आप फॉलो करेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो। और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, आप अच्छा करें भविष्य में। थैंक यू।